हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। यहाँ पे हमारा जो संडे का क्यूएनए है इस बार का, वो शुरू कर लेते हैं, या क्यूएनए जो है वो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमेशा मैं आपको देता हूँ वो तो है ही यहाँ पे कि स्कैमर्स से आपको केयरफुल रहना और ये सारी चीजें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है मनीष ने। ये बोलते हैं कि मैं नेपाल से हूँ, 2-3 साल से आपके वीडियो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इनके अंकल जो है 13 प्रो यूज कर रहे थे, जिसका डिस्प्ले जो है वो ब्लैक पड़ गया है, ब्लैंक हो गया है अपडेट करने के बाद। और सिलीगुड़ी में यहाँ पे जो सर्विस सेंटर है वो उसका कॉस्ट बता रहे हैं 50,000 रुपए। तो इतना एक्सपेंसिव है क्या, और क्या ये यूजफुल है चेंज करना डिस्प्ले का, और अननोन पार्ट उसके अंदर बताएगा कि नहीं बताएगा। अगर आप एप्पल सर्विस सेंटर से डिस्प्ले रिप्लेस करवा दो तो अननोन पार्ट वगैरह नहीं बताएगा उसके अंदर। लेकिन अगर सिर्फ अपडेट करने से ही आपका डिस्प्ले ब्लैंक हो गया है और उसके अंदर कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं है, तो सर्विस सेंटर ने आपको वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रिपेयर करके देनी चाहिए। आप एक बार उनको जो है फॉलोअप कीजिए अच्छे से, और कोशिश कीजिए कि किसी और एप्पल सर्विस सेंटर से या एप्पल के कस्टमर केयर से भी कॉल पे जो है आप लोग बात करें और आपका प्रॉब्लम उनको एक्सप्लेन करें। हो सकता है आपका काम फ्री में भी हो जाए। अगला क्वेश्चन है आकिब जावेद का। ये बोलते हैं वॉइस आइसोलेशन जो नया फीचर है अभी iOS 16.4 के अंदर, उसको ऑन रखने के बाद भी कॉलिंग के टाइम पे सामने वाला कंप्लेन कर रहा है कि आवाज कट हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाइक पे रहता हूँ, ये बग है या फिर कुछ और, क्योंकि इससे पहले बाइक पे ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या अपडेट्स के साथ ये चीज ठीक हो जाएगी? 14 प्रो मैक्स चला रहा हूँ। देखो, अगर आप बाइक पे हो और आप बाइक पे, पहले बात तो फोन यूज नहीं करना चाहिए आपको, फिर भी आप कर रहे हो खतरों के खिलाड़ी बन के, कोई बात नहीं करो। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि वॉइस आइसोलेशन जो है ये बाइक चलाते हुए फोन को कान पे लगा के बात करने के लिए नहीं है। आपकी जो एम्बियंट साउंड है, अलग अलग जो माइक्रोफोन होते हैं आईफोन के, उसको वो उन माइक्रोफोन के जरिए से कट करता है। नॉइस कैंसिलेशन बेसिकली ऐसे ही काम करती है। तो ये चीज बाइक पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है आपके, और नॉइस कैंसिल वहां पे प्रॉपर्ली नहीं होगा। तो आप वहां पे स्टैंडर्ड मोड का इस्तेमाल करके देख लो। अगर जैसे पहले था वैसे ही आपको चाहिए, स्टैंडर्ड मोड आपके पास ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है तीर्थ का। ये बोलते हैं iOS 16.4 का अपडेट जो है iTunes से कर रहा था, तब iOS इंस्टॉल होते समय बीच में एरर आ गया और मेरा फोन रिकवरी मोड में चला गया। अब सर्विस सेंटर में दिखाया तो मेरे 12 मिनी को वो सॉफ्टवेयर वगैरह वापस इंस्टॉल करने के लिए 1500 रुपए मांग रहे हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती? एरर आ गया तो आपकी कोई गलती नहीं है, और यहाँ पे भी आप जो जा रहे हो ये आपकी गलती है। लेकिन क्या आप सर्विस सेंटर के पास जा रहे हो? आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो है हमारे वीडियोस देख लो या फिर गूगल पे सर्च कर लो कि आईफोन को रिकवरी मोड से बाहर कैसे निकाला जाता है, आपको पता चल जाएगा और आप घर पे ही वो काम कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है राजा का। ये बोलते हैं मैं आपके वीडियो देख के आईफोन पे शिफ्ट हुआ, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। अभी मैं आईफोन 10R चला रहा हूँ, 14 प्रो लेना है। मार्केट में 14 प्रो इंडियन वेरिएंट जो है वो 1,20,000 का आता है, और बाहर कंट्री का जो वेरिएंट है ग्लोबल वाला वो 90-95,000 का आता है। दोनों में 1 साल की एप्पल वारंटी मिलती है। तो अदर कंट्री का वेरिएंट लेना ठीक है या नहीं? अदर कंट्री का वेरिएंट आप ले सकते हो और वो 15-20,000 रुपए जो आपको बचाना है बचा सकते हो, लेकिन वहां पे जो है वारंटी का इशू हो सकता है। अगर वो दुकानदार आपको ओरिजिनल जो बिल है जिस कंट्री का वो फोन है वहां का देता है तो आपको वारंटी मिल जाएगी। अगर बिल नहीं भी देता है लेकिन अपनी गारंटी देता है कि भाई मेरा एप्पल सर्विस सेंटर से जो है अच्छे रिलेशन है, मैं आपको सर्विस करा के दे दूंगा, कुछ भी इशू आता है तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 साल की वारंटी दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है, तब आप जरूर जो है उससे ले लेना, क्योंकि फिर आपको जो है वो पैसे बचाना वर्थ इट होगा। अदरवाइज 25,000 रुपए एक्स्ट्रा देना ही जो है समझदारी है। क्यों ऐसा है आगे आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन इस टाइप का मैं लेने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है युगांश का। ये बोलते हैं कि मुझे जो है कोई केस चाहिए एयरपॉड्स प्रो 2 के लिए, तो मैंने वीडियोस काफी सारे बनाए हुए हैं। राइनो शील्ड का बनाया हुआ है, टोटेम का बनाया हुआ है, और रिंग के का बनाया हुआ है। तो ये सारी अच्छे, इसमें से कोई भी आप ले सकते हो, और इसमें कोई इतना इशू नहीं है। 1000-1500 के आसपास वाला केस ले लो, अच्छा रगेड वाला, आपके एयरपॉड्स प्रो 2 जो है वो सेफ रहेंगे। और ये बोलते हैं कि मैंने दिल्ली से इसको लिया है, इनका कोई फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूटर है एप्पल का शायद दिल्ली में, तो इनको 20,500 रुपए का पड़ा, लेकिन इसमें इनको जीएसटी बिल जो है वो नहीं दिया उन्होंने, ऐसी बिल दे दिया होगा या ऐसी दे दिया होगा दोस्त है तो बोले कि इसकी वारंटी मुझे मिलेगी क्या, और ये इसकी वारंटी दिखा रहा है सेटिंग्स के अंदर। तो आपको बहुत ही सिंपल सा आंसर देता हूं, क्योंकि ये इंडियन एमआरपी वाला परचेज है, बॉक्स पे इंडियन एमआरपी रहेगी, और ये इंडिया में ऑफिशियली एप्पल ने ही इंपोर्ट किया है। इसको सर्विस सेंटर में ले जाने के लिए आपको बिल की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई सर्विस सेंटर वाले जो है फिर वो पागलपन करके आपको बिल मांग के परेशान करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन इंडिया में किसी भी सर्विस सेंटर में आप उस प्रोडक्ट को, चाहे वो आईफोन हो चाहे वो एयरपॉड्स हो, अगर वो इंडियन एमआरपी वाला है तो आप उसको लेके जा सकते हो, भले ही आपके पास जीएसटी वाला बिल ना भी हो। तो वैसे भी आपका दोस्त डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपकी हेल्प कर ही देगा, तो इतना टेंशन मत लो इसका। अगला क्वेश्चन है तेजस का। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये दुबई गए थे कुछ काम से और फिर वापस आ गए 2 आईफोन लेके। जो अभी मैंने आपको बताया कि बाहर से आईफोन लेने के अंदर क्या खतरा हो सकता है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। खतरा कुछ है नहीं अगर आप स्मार्टली करो तो, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप कभी कभी प्रॉब्लम में आ सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है जो सॉल्व ना हो सके। यहाँ पे तेजस जो है 2 हफ्ते के लिए या 2 दिन के लिए गए थे दुबई, और वहां से उन्होंने 2 सील पैक आईफोन 14 प्लस अपने पेरेंट्स के लिए लिया, लेके आए। यूएस का वेरिएंट था। यहाँ पे उन्होंने जब लेके आए उसको, तो जब उन्होंने एक्टिवेट इंडिया में लाके किया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके पेरेंट्स उसको ऑन करे और फील ले, तो यहाँ पे उनको जो है पता चला कि सिम लॉक्ड फोन है, ठीक है, नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ जो है ये लॉक्ड है। अब इनको इंडिया में इसकी वारंटी मिल नहीं रही, क्योंकि इनके पास एप्पल का यूएई के स्टोर का ऑफिशियल स्टोर का बिल नहीं है, इन्होंने मीना बाजार से लिया था, और यहाँ पे ना ही एप्पल के वेबसाइट का बिल है। तो यहाँ पे ये जब स्टोर को कांटेक्ट करे यूएई वाले, तो वहां पे वो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है आप लेके आओ वो फोन दोनों हमारे पास और हम आपको इसका रेजोल्यूशन दे देते हैं, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है वहां पे जाने का। देखो अभी क्या हो रहा है, आपने जो फोन लिया है, उन्होंने जो आपको फोन बेचा है वो है फैक्ट्री लॉक्ड, ठीक है, जैसे फैक्ट्री अनलॉक्ड फोन आते थे, तो अभी भी ऐसे फोन
फोन आते हैं, ऐसे सिम लॉक्ड फोन आते हैं जो किसी कैरियर के साथ लॉक्ड होते हैं। क्या होता है, यूएस के अंदर कोई बंदा है, उसने ऐसी कोई जो है स्कीम के अंदर फोन ले लिया कि हाँ भाई मैं 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे फोन ले रहा हूँ, तो कैरियर उसको लॉक कर देगा। अब वहां पे किसी और कंट्री में उसको चलाना है तो आपको उस कैरियर की परमिशन लगती है, वो उसको अनलॉक करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप इलीगली उसको अनलॉक करवा सकते हो, बहुत मेथड्स है, ऐसे आप पता कर लो। या बेस्ट तरीका ये कि कोई अगर दुबई जा रहा है आपका पहचान का है, जान पहचान का, तो उसके हाथ से आप भेज के उनसे जो है आप रिप्लेसमेंट करवा लो। या फिर एक और चीज आप कर सकते हो, जो शॉप का आपने यहाँ पे नाम लिया है स्क्रीन फोकस, अगर जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो शॉप का जो ओनर है वो केरला से इंडिया में, तो उनको आप थोड़ा रिक्वेस्ट करो कि भाई केरला से आप, वो आने जाना आपका चलते रहता है, तो उस केस में आप जो है उनसे कुछ रिप्लेसमेंट वगैरह मंगवा सकते हैं। और जितने भी मीना बाजार में जो शोरूम्स है आईफोन जो सेल करते हैं जनरली वो केरला से ही है इंडिया में, तो आप उनको बोल सकते हो कि वो आपकी कुछ मदद कर दे, क्योंकि आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है और आपने वहीं पे एक्टिवेट अगर किए होते तो अच्छा होता। सिम लॉक्ड वाला फोन उन्होंने आपको सेल करना ही नहीं चाहिए था, पहली बात तो। अगला क्वेश्चन है 12 प्रो मैक्स का, इनका नाम ही आईफोन 12 प्रो मैक्स है। तो बोलते एक प्रॉब्लम है, मेरे आईफोन का जो फेस आईडी है भाई के फेस से खुल जाता है और उसने मेरे मोबाइल से पेटीएम के थ्रू फेस आईडी से पेमेंट करके 25,000 ट्रांसफर कर लिया मेरे अकाउंट से, जो कि मैं उसे नहीं देना चाहता। तो भाई है, भाई अपने घर की खेती है, फोड़ो तोड़ो उससे वो पैसा वापस ले लो, आपकी मर्जी, आराम से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे बोले कुछ उपाय बताइए, और आईफोन कोई भी लेता है तो प्राइवेसी के लिए लेता है, बट यहाँ तो कोई भी प्राइवेसी नहीं है। प्राइवेसी इसलिए नहीं क्योंकि आप उसको सही से यूज नहीं कर रहे। अब यहाँ पे भाई के फेस से अगर खुल रहा है तो सबसे पहली बात, जाओ अपने आईफोन के फेस आईडी के अंदर, फेस आईडी पासवर्ड में देखो ऑल्टरनेट फेस आईडी जो है, ऑल्टरनेट अपीयरेंस वाला, वो भाई ने सेट करके रखा है कि नहीं रखा है। भाई आपके जो है बहुत स्मार्ट है, उसने कर दिया होगा। दूसरी बात, आपके भाई को आपका पासवर्ड नहीं पता होना चाहिए। अगर फेस आईडी नहीं लग रही उसकी, लेकिन पासवर्ड अगर लगा पा रहा है वो, तब भी वो जो है अनलॉक कर देगा। और तीसरी चीज आप ये चीज कर सकते हो कि जब भी आपका भाई, अगर उसका लुक बहुत सिमिलर है आपसे, भले वो जुड़वा ना हो, आपका फेस आईडी होता है वो भी मशीन लर्निंग के जरिए से जो है सीखते रहता है। तो आपका भाई बहुत ही एक जैसे दिखता है, बहुत सारे भाई लोग, भले ही जुड़वा ना हो, फिर से अगेन बोल रहा हूँ ये चीज, यहाँ पे जब आप स्वाइप अप करते हो तो ये खुल जाता है। आपका भाई स्वाइप अप करेगा तो खुलेगा नहीं, वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, फिर वो बोलेगा अरे पासवर्ड डाल के देना। आप पासवर्ड डालोगे तो वहाँ पे आपका फोन रजिस्टर कर लेगा उसके फेस को भी, मतलब थोड़ा सिमिलर दिख रहा है ना, उसको लगेगा आपका ये थोड़ा सा अजीब सा अपीयरेंस है। मैंने पहले भी बता चुका है इसके एक वीडियो के अंदर। तो ये चीज आपको कभी नहीं करनी है। अगर आपका भाई उसको अनलॉक करता है तो आप पासवर्ड डाल के जो है उसको दे मत दो, तो उससे भी एक उसका फेस वहां पे रजिस्टर हो जाता है। और एक और चीज आप कर सकते हो जो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो में बताया है, स्क्रीन टाइम में जाके आप ऐप लिमिट सेट कर दो, एक स्क्रीन टाइम का पासवर्ड सेट करो, एक ऐप लिमिट सेट करो पेटीएम और बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए, ताकि अगर किसी को आपका पासवर्ड मालूम भी है, उसने अपने फेस आईडी सेट भी कर लिया है, तब भी वो उन एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसको स्क्रीन टाइम का पासवर्ड नहीं मालूम है। अब वो भी आप किसी को दे देंगे, फिर आपका जो है कुछ नहीं हो सकता, आपको कोई नहीं बचा सकता। अगला क्वेश्चन है अविनाश का, ये बोलते हैं आज हाईवे से बाइक पे जा रहा था, एक जगह रुका तो कुरियर ट्रक वाला एक ड्राइवर मेरे पास आया और उसने मुझे एक कंप्लीट सील्ड पैक एयरपॉड्स प्रो 2 बेचना चाहा। 10 के बोल रहा था, 10,000 बोल रहा था, ऐसा कुछ खरीदा तो क्या कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ सकते हैं? सबसे पहली बात अविनाश, आई जस्ट होप कि आपने ये चीज नहीं खरीदी होगी। क्यों? इसके बहुत बड़े 2 रीजन है। सबसे पहली चीज, कोई भी ट्रक वाला कुरियर वाला आपके पास आता है, बोलता है ये मैंने जो है हमारे एप्पल का कंसाइनमेंट था या जो ट्रक का माल था उसमें से आपको निकाल के दे रहा हूं, बेच रहा हूं। सबसे पहली बात जो हमारे पेरेंट्स हमको बचपन से सिखाते आ रहे हैं, वो हमारे एथिक्स जो है, वो हमारे वैल्यूज जो है हमको यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं कि हमको चोरी का माल खरीदना नहीं है, चोरी करना नहीं है, चोरी का माल बेचना नहीं है। ठीक है, हम चोरी करते नहीं है तो चोर को सपोर्ट करेंगे क्या? चोरी का माल उससे खरीद के कभी नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है कि भाई ये चोरी का माल है, ये चोरी का माल मैं खरीदूंगा नहीं, क्योंकि चोर है, वो चोर आपको बेच रहा है तो क्या उसने घर पे थोड़ी बनाया हुआ एयरपोर्ट्स, किसी का तो माल आपको चुरा के बेच रहा है ना। अब दूसरी बात समझ लीजिए यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो माल चोरी का है भी नहीं, वो जो है आपको चूना लगा रहा है। एक्चुअली वो क्लोन एयरपोर्ट्स है जो 1500 रुपए से मुश्किल से जो है बाजार में मिल जाते हैं, 1500 से 2000 के, वो आपको एप्पल के ओरिजिनल बोल के और आपके दिल में लालच जगा के 10,000 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आप 8,000 रुपए ज्यादा दे रहे हो एक क्लोन प्रोडक्ट का, ऊपर से आपके दिल में गिल्ट भी है कि हाँ मैंने चोरी का माल खरीदा है, कभी कल को मेरे घर पे पुलिस भी आ सकती है, डर भी आपके दिल में रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना और ऐसे चीजों से बचना। और ऐसा कोई ड्राइवर वाइवर मिले तो उसके जो है कान थोड़े गर्म भी कर देना, तो उसको भी समझ में आ जाएगा ये काम अपने को नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है समीर गुप्ता का, बोलते आईफोन के अंदर जो है नेटवर्क काफी वीक रहता है व्हेन कंपेयर्ड टू चाइनीज फोन्स, तो ऐसा क्यों है? मुझे काफी अजीब सा लगता है, बुरा लगता है कि मेरे साथ वाला जो बंदा है वो ठीक से बात कर पाता है और मैं ठीक से बात नहीं कर पाता। जियो और वोडाफोन पे मैंने सेम चीज जो है एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, आपकी सोच है, आपको ऐसा लगता है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि आपके एरिया में जो नेटवर्क है वो उस पर्टिकुलर जो प्रोवाइडर है, नेटवर्क प्रोवाइडर का, वो वीक हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए यहाँ पे मेरे पास सैमसंग S23 अल्ट्रा है, ठीक है, एंड्रॉइड फोन, लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन, इससे ऊपर तो एंड्रॉइड का फोन आता नहीं है। क्वालकॉम का लेटेस्ट चिपसेट है, वो भी गैलेक्सी के लिए स्पेशली बनाया हुआ। इससे बेटर नेटवर्क रिसेप्शन, चाहे कॉलिंग हो चाहे वाईफाई हो, मुझे मेरे आईफोन 14 प्रो मैक्स पे मिल रही है। लेकिन 14 प्रो मैक्स पे यही चीज मुझे नहीं मिल रही थी जब मैं जियो का सिम चला रहा था। अब मैं एयरटेल का ई सिम चला रहा हूं तो इस पे मिल रही है मुझे। अब जियो का सिम जब मैंने इसमें डाल के रखा है मेरे S23 अल्ट्रा में, तो वहां पे उससे बेटर मुझे आईफोन में यहाँ पे नेटवर्क मिलता है। आईफोन में मुझे 5G मिल रहा है, S23 अल्ट्रा में सेम जगह पे 5G नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि S23 अल्ट्रा बुरा हो गया या आईफोन उससे बेटर हो गया, बस यही बात है कि आपको सही प्रोवाइडर जो है वो चूज करना चाहिए। आप एक बार एयरटेल भी ट्राई करके देख लो आपके एरिया में, अगर वो शायद बेटर आता होगा तो आपका काम हो जाएगा। और कभी भी ऐसा मत सोचना कि हाँ यार आईफोन महंगा है लेकिन उसका नेटवर्क रिसेप्शन पूरा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। नेटवर्क रिसेप्शन उसका कोई पूरा है, और मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा
ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, आप एक बार ट्राई करके देख लो। अगला क्वेश्चन है सौरभ आहूजा का, बोलते हैं iOS 17 में सुना है कॉल रिकॉर्डिंग फीचर आएगा, तो आप बताओ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो फायदा क्या इतना एक्सपेंसिव फोन लेने का जब इसमें इनोवेशन नाम की कोई चीज नहीं है, और इससे बेटर है एंड्रॉइड फोन बाय किया जाए। इनोवेशन नहीं होता मेरे भाई कॉल रिकॉर्डिंग एक बहुत पुराना फीचर है जो कि एक प्राइवेसी के कंसर्न्स की वजह से बहुत सारे कंट्रीज में बैंड है। एप्पल जो है यूएस की कंपनी है, यूएसए में कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल ही बैंड है और वो है एक ऑफेंस। तो वहां पे वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके कस्टमर्स को वो चीज दे और वो खुद भी प्रॉब्लम में नहीं आना चाहेगा। कॉल रिकॉर्डिंग वो दे सकता है विद डिस्क्लेमर, जैसे एंड्रॉइड फोन के अंदर आता है या सैमसंग अपने फोन के अंदर दे देता है बिंदास वाला कॉल रिकॉर्डिंग, लेकिन एप्पल की अपनी पॉलिसी और उस हिसाब से चलता है। प्राइवेसी का उन लोगों जो एक झंडा उठा के रखा है उस हिसाब से उनको चलना पड़ता है। देना चाहिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, इसलिए मैंने S23 अल्ट्रा रखा है ताकि कॉल रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन इनोवेशन जो है कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। और इनोवेशन जो है दूसरी चीजों का कहा जाता है जो नई नई इजाद की जाती है, ये इनोवेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है ऋषभ एस का, ये भी कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। ये iOS 17 में कॉल रिकॉर्डिंग फीचर आ गया तो हम व्यूअर्स जो है आप लोग क्या मेरे हाथ में कभी एंड्रॉइड फोन को देखेंगे, एक्सेप्ट के जो एंड्रॉइड फोन में टेस्ट कर रहा हूं? शायद नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं, फोटोज लेना है, वीडियोज लेना है, इनफैक्ट जो दूसरा ऑल्टरनेट नंबर है उससे कॉल्स करना है, व्हाट्सएप कॉलिंग करना है, फेस टाइम कॉलिंग करना है, इस पे वीडियोज देखने हैं, इस पे गेम्स खेलना है, हर चीज में जो असली मजा है वो इसी के अंदर है, इसके अंदर नहीं है। सच बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा, बहुत सारे लोग जो सोचेंगे क्या बोल रहा है S23 अल्ट्रा हो एंड्रॉइड का फ्लैगशिप, हम भले 10,000 का फोन 20,000 का एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, लेकिन हमारे एंड्रॉइड की जो जमात है उसके अंदर कोई हमारा झंडा लेके खड़ा है। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आपकी बात नहीं कर रहा हूं ऋषभ, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो क्वालिटी है दैट इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। महंगा भी है डेफिनेटली, एंड्रॉइड के S23 अल्ट्रा से भी 25,000 रुपए ज्यादा है इसका बेस वेरिएंट, उसमें भी आपको स्टोरेज कम मिल जाता है, लेकिन डेफिनेटली अगर ऐसा होता है कॉल रिकॉर्डिंग आता है प्रॉपर सैमसंग जैसा, तो मैं शायद फिर आईफोन पे ही रहूंगा, मतलब एक ही फोन यूज करूंगा, ये दोनों आईफोन भी यूज कर सकता हूं मैं। और जैसे आपने बताया, लास्ट में बता भी देता हूं, एक्सेप्ट फॉर जो डिवाइसेस में टेस्ट करता हूं, टेस्ट करूंगा तो यहाँ पे टेबल पे एक एंड्रॉइड फोन रहेगा। अगला क्वेश्चन है सौरभ का, ये बोलते हैं एप्पल वॉच सीरीज 8 है, 2 क्वेश्चन है इनके। कॉल ऑटोमेटिकली दिखाता नहीं है एप्पल वॉच पे जब तक मैं रेस टू वेक नहीं करूं, क्योंकि आपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ रखा है, उसको ऑन रख लीजिए तो आपको दिखाएगा कॉल, ठीक है। और सेकंड चीज बोल रहे मेडिकल कंडीशन है इनको, एट्रियल फिब्रिलेशन करके एक फीचर आता है एप्पल वॉच का, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो उसको कैसे काम करा सकते हैं? इंडिया के अंदर अभी फिलहाल एप्पल ने उसको एनेबल नहीं किया है, कुछ उनकी पॉलिसीज रहती है, कुछ जैसे कि मेडिकल फीचर है तो कुछ उनके सर्टिफिकेशन रहते हैं, उसको पास करके ही फिर वो फीचर जो है यहाँ पे लेके आएंगे। अभी तक वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं, जब आएगा अपडेट तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल यू कैन नॉट यूज दैट फीचर इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है उत्तेज का, ये बोलते हैं मैक मिनी लेना है 256 GB लू क्या स्टूडेंट डिस्काउंट में? कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि 256 GB में लोअर परफॉर्मेंस मिलता है 512 GB के कंपैरिजन में। हाँ, ये बात सच है, ऐसा इसलिए क्योंकि रीड और राइट स्पीड जो है SSD की इंटरनल वाली वो कम है, तो 512 GB आप ले लो, बेटर रहेगा, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा जाएगा आपका, लेकिन बेटर रहेगा। परफॉर्मेंस कम मतलब क्या, किससे कम? 512 GB वाले से कम। ऐसा नहीं कि बहुत कम है परफॉर्मेंस, लेकिन हाँ थोड़ी रीड और राइट स्पीड कम है, इससे परफॉर्मेंस थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। पॉसिबल है तो ले लो, नहीं पॉसिबल है तो छोड़ दो। और बोलते हैं मैक मिनी परचेस करूंगा तो कोई भी थर्ड पार्टी डिस्प्ले, कीबोर्ड और माउस ये सब अटैच कर सकता हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो, आप कुछ भी लगा सकते हो, कंप्यूटर है, एप्पल का कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे पीछे जो ये मॉनिटर रखा हुआ है ना, ये LG का मॉनिटर है, ये भी महंगा मॉनिटर है, ऐसा नहीं है 40-45,000 का है, 4K का लिया था मैंने उस टाइम पे, यूज तो कर नहीं रहा हूँ क्योंकि 16 इंच का मैकबुक है तो उसमें इजीली एडिटिंग हो जाती है हमारी, लेकिन ऐसा मॉनिटर या कोई भी मॉनिटर आप ले सकते हो, 15,000 वाला, 10,000 वाला, कुछ भी कनेक्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और कीबोर्ड माउस कुछ भी लग जाएगा उसके अंदर, ब्लूटूथ वाले सब चल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है टेक्निकल विशेष का, बोलते हैं आईफोन से शूट करता हूँ वीडियो और एंड्रॉइड फोन में चलाता हूँ या इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ तो वीडियो की ब्राइटनेस कम क्यों जाती है? क्योंकि आप आईफोन में HDR वीडियो शूट कर रहे हो, तो HDR वीडियो को ऑफ कर दो, फिर एंड्रॉइड फोन में जो है आप डाल के उसको देख सकते हो, अपलोड कर सकते हो। और सजेस्ट यही करूंगा कि जब HDR वीडियो आप शूट करो तो अपलोड भी तो आईफोन से कर सकते हो, तब करोगे तो जो लोग इंस्टाग्राम पे आईफोन में देखेंगे उनको HDR कंटेंट HDR में देखने मिलेगा। अगला क्वेश्चन है रियाज अहमद का, बोलते कतर में हूँ, IMO चलाना पड़ता है, बहुत सारे गल्फ में जो लोग रहते हैं व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह नहीं चलती है, तो बोलते 4 कंपनी के ईयरबड्स यूज कर चुका हूँ, सभी में वॉइस जो है खराब आती है IMO कॉल्स के दौरान। तो क्या एयरपॉड्स प्रो 2 ले लूं क्या? पैसा चलो महंगा है, ले लेंगे, लेकिन क्वालिटी वैसी नहीं आना चाहिए। देखो अब मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता, IMO पहली बात मैं इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता, कभी भी अपने फोन में रखता नहीं, कभी एक आध बार मजबूरी में डाला हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी एप्लीकेशन पसंद नहीं है। और अगर सभी ब्लूटूथ ईयरबड्स के साथ IMO में आपको प्रॉब्लम आ रही तो हो सकता है एयरपॉड्स के जरिए से भी आए, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक वायर्ड वाला ईयरबड ले लो, एप्पल का ही ले लो, 1600 रुपए का आता है इंडिया के अंदर, जो ओरिजिनल वाला आता है, जो लाइटनिंग वाला आता है, वो भी आपको सेम जो है क्वालिटी दे देगा, मतलब जो रेगुलर ऑडियो आती है। और आपका जो कॉलिंग का प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका पैसे भी बचेंगे। अगला क्वेश्चन है नागोरी पबजी का, ये पबजी प्लेयर है जिससे नाम से हमको पता चलता है, S23 अल्ट्रा लिया है गेमिंग के लिए, बट इसमें आईफोन जैसी कोई भी क्वालिटी नहीं है, 90 FPS सपोर्ट भी नहीं करता। क्या मैं वापस S23 अल्ट्रा को कंपनी से क्लेम कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, कौन लेने वाले आपसे वापस, ये इंडिया के अंदर ऐसी कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं होती। S23 अल्ट्रा अपने में बहुत अच्छा फोन है, लेकिन जब आती है बात गेमिंग्स की तो आईफोन का कोई तोड़ नहीं है। बड़े बड़े गेमिंग फोन आके जो है साफ हो गए, Asus वाले ने कितने गेमिंग फोन निकाला, कोई लेता नहीं है उनको। ये फोन एक कंप्लीट पैकेज है, और जब पैसा डालना है आपको एक गेमिंग फोन के ऊपर तो ये फोन के ले जाओ, क्योंकि बाकी सारे काम भी बहुत अच्छे करता है, और गेमिंग तो आईफोन का कोई तोड़ ही नहीं है। तो कंपटीशन में भी हिस्सा लेते हैं वो लोग भी आईफोन ही इस्तेमाल करते हैं गेमिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है सिद्धांत का, बोलते एक फोल्ड 4 लेना है मेरे को, एक एंड्रॉइड फोन भी रखना चाहता हूँ, तो 90,000 में यूज मिल रहा है, नया जो है 1.25 लाख का मिल रहा है, तो लूं क्या? कुछ टेंशन तो नहीं है लॉन्ग टर्म यूज में, और फोल्ड 5 में कुछ ज्यादा चेंजेस तो नहीं होने वाले। देखो चेंजेस तो होंगे डेफिनेटली, उसको और बेटर बनाएगा सैमसंग, उसके लिए आप रुक सकते हो तो रुको। और फोल्ड 4 लेना ही है तो मेरे भाई नया ले लो, क्योंकि आप जो
35,000 रुपीज बचा रहे हो, अगर आपका ट्रस्टेड सेलर है, हाँ पूरी गारंटी ले रहा है कि भाई कुछ भी होगा तो मैं हूँ, टेंशन मत ले, तो फिर आप 90,000 में ले लो, अदरवाइज नया लो, क्योंकि फोल्ड वाला जो फोन है उसके अंदर ये मैकेनिज्म वगैरह दिया हुआ है जिसकी वजह से उसमें खराबी आ सकती है। तो आपको पता नहीं है, उसकी वाटरप्रूफिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती, पानी वानी गया होगा क्या होगा आपको पता नहीं। आईफोन्स के मामले में या सैमसंग के दूसरे फोन के मामले में बोल सकता हूं मैं आपको, हाँ भाई यूज ले लो, लेकिन फोल्ड वाले फोन जो है थोड़ा सा डर लगता है, बाकी आप देख के लो। अगला क्वेश्चन है शिवाजी डोके का, ये बोलते हैं कि आईफोन 13 है, मैगसेफ बैक केस और मैगसेफ बैटरी पैक सब यूज कराओ, बैक लैमिनेशन भी लगा हुआ है, तो लगाना ठीक है क्या? मेरे ख्याल से लगाना ठीक नहीं है, निकाल दो आप उसको, क्योंकि जब केस आप इस्तेमाल करें तो बैक तो वैसे भी स्क्रैच होगी नहीं आपकी, अननेसेसरी क्यों एक और लेयर आप वहां पे ऐड कर रहे हो जिससे हीट जो है प्रॉपर्ली डिसिपेट ना हो और आपका फोन गर्म हो जाए। और हमारे क्यूएनए का आखिरी क्वेश्चन पूछा है सुलेमान ने, लेकिन सुलेमान, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, बिल्कुल भी आप क्वेश्चन जो है ना ऐसा मत लिखो जैसे आपने इतने गैप्स दे दे के जो है क्वेश्चन लिखा है। देखो आपका जो क्वेश्चन है वो नीचे है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले भी नहीं पाया, इतना बड़ा हम स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकते, पढ़ ही नहीं पाएंगे लोग, तो इसलिए आप कभी क्वेश्चन लिखते हो तो 2 से 3 लाइन लिखो, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन है तो 5-6 लाइन 7-8 लाइन ले लो, लेकिन ऐसे मत लिखो कि आपको मैं लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ इसके बारे में जो आपने बोला, ठीक है मैं जानता हूँ आप एकदम पर्सनलाइज मैसेज कर रहे हो, वहां पे आप बता रहे हो अपनी बात, लेकिन आप ठीक से लिखो उसको ताकि हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सके और आपकी बात ज्यादा अच्छे से लोगों को बता सके। इनका जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये है कि इनके पास कोई एचपी का लैपटॉप है, ग्राफिक कार्ड सब है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो रहा है उनको एक मैकबुक लेना है वीडियो एडिट करने के लिए। तो इनका सवाल इतना ही है कि यहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट जो लेंगे मैकबुक के ऊपर, तो उसमें जीएसटी का क्लेम भी उनको मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। स्टूडेंट डिस्काउंट जो लोग लेते हैं उनको जीएसटी का क्लेम नहीं मिलता, जीएसटी क्लेम जो लोग लेते हैं उनको स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं मिलता, तो इस बात का आप ध्यान रख लेना। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्यूएनए, और आपके दिल में जो भी सवाल है इस वीडियो के नीचे आप मुझे क्वेश्चन पूछ के बता सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।